नमस्कार दोस्तों, आज हम एक दिलचस्प तुलना करने वाले हैं एंड्रॉयड विद iOS, खासकर गेमिंग के लिहाज से। जब मैं गेम खेलता हूं तो मुझे अक्सर बैटल में आईफोन और एंड्रॉयड का फर्क दिखता है। कुछ लोग कहते हैं कि आईफोन में स्टेबल गेमिंग मिलती है, वहीं एंड्रॉयड में ज़्यादा FPS मिलते हैं। अगर मैं आईफोन पर वीडियो बनाऊं तो आप लोग कमेंट करते हो कि बहुत लैग है, मैं कभी आईफोन नहीं लूँगा। और जब एंड्रॉयड फ़ोन पर बनाता हूं तो आप कहते हो कि आईफोन का नाम सुना है। इसी कंट्रोवर्सी के बीच हमारी सीधी सादी ऑडियंस को नहीं पता चलता कि उनके लिए आईफोन बेहतर है या एंड्रॉयड। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं इस वीडियो में न्यूट्रल रहूंगा और अलग अलग चीज़ों पर आईफोन और एंड्रॉयड को कंपेयर करूंगा, जैसे कि FPS, स्टेबिलिटी, बुलेट रजिस्ट्रेशन और ऑप्टिमाइजेशन। जो भी चीज़ें गेमिंग से जुड़ी आपकी मदद करेंगी वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करो। अब हम iQOO 12 और आईफोन 15 को देखेंगे। iQOO 12 2023 में 55,000 के आसपास लॉन्च हुआ था और आईफोन 15 लगभग 70,000 में। हम इन दोनों को जहां ज़रूरत हो वहीं कंपेयर करेंगे। सबसे पहले हम बुलेट रजिस्ट्रेशन की बात करेंगे, क्योंकि गेमिंग में यही एक बड़ा पॉइंट है। आपने सुना होगा कि आईफोन की 60 FPS और एंड्रॉयड की 120 FPS होती है, और यही अंतर बुलेट रजिस्ट्रेशन में दिखता है। iOS के लिए हर गेम को खास बनाया जाता है और वहीं एंड्रॉयड के प्रोसेसर सभी फ़ोन में अलग अलग होते हैं। इसी वजह से iOS में बुलेट रजिस्ट्रेशन ज़्यादा स्थिर रहती है। तो दोस्तों, यही कारण है कि आज भी कोई एंड्रॉयड फ़ोन iOS की बराबरी नहीं कर पाया है। उम्मीद है आपको बुलेट रजिस्ट्रेशन समझ आ गई होगी। और अब हम प्रोसेसर और गेमिंग अनुभव के बारे में बात करेंगे। सोचो, अगर आप iQOO 12 पर खेल रहे हो और सामने वाला आईफोन 15 को देकर आया है, फिर भी आप उससे हार जाते हो क्योंकि आपका फ्रेम रेट अचानक 120 पर आ जाता है। अब बात करते हैं टच सैम्पलिंग रेट की, क्योंकि गेमिंग में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड्रॉयड फ़ोन्स के अंदर आपको 240 हर्ट्ज से लेकर 1200 हर्ट्ज तक का टच सैम्पलिंग रेट देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर मैं iOS की बात करूं तो वहां पर ऑफिशियली ये लोग कोई भी टच सैम्पलिंग रेट रिवील नहीं करते, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, एप्पल इन नंबर गेम्स में नहीं पड़ता। उनको अननेसेसरी स्पेक्स दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। अब सीधी बात करता हूँ, आखिर क्यों iOS में बुलेट रजिस्ट्रेशन ज़्यादा बेहतर होता है। तो देखो, अगर आप एक फ्लैगशिप एंड्रॉयड फ़ोन लेते हो जैसे iQOO 15 या OnePlus 15 थी, तो उनमें आपको काफ़ी हद तक iOS जैसा बुलेट रजिस्ट्रेशन देखने को मिल जाता है। लेकिन फिर भी iOS से थोड़ा कम ही रहेगा, क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। अब अगर हम बजट एंड्रॉयड फ़ोन्स की बात करें जो 13 से 35,000 के बीच आते हैं, तो उनमें आपको 120 FPS तो मिल जाता है, लेकिन प्रॉपर ऑप्टिमाइजेशन नहीं होने की वजह से टच रिस्पॉन्स में डिले आता है, और इसी वजह से बुलेट रजिस्ट्रेशन भी थोड़ा लेट होता हुआ नजर आता है। वहीं दूसरी तरफ iOS डिवाइसेस में बुलेट रजिस्ट्रेशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और एक्यूरेट होता है। और सच बोलूँ, आज तक कोई भी एंड्रॉयड डिवाइस iOS के लेवल का बुलेट रजिस्ट्रेशन कंसिस्टेंटली अचीव नहीं कर पाए। तो उम्मीद है अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे बुलेट रजिस्ट्रेशन को लेकर। अब चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रोसेसर और ओवरऑल गेमिंग एक्सपीरियंस की। इमेजिन करो, अगर आप लोग iQOO 12 में खेल रहे हो और आपके सामने कोई बंदा आईफोन 15 लेकर आ रहा है। इसके अंदर बस 60 FPS देखने को मिलते हैं और आपके पास पूरे 60 फ्रेम्स का एडवांटेज भी है, लेकिन फिर भी वहां पर आप फाइट हार जाते हो। क्यों? क्योंकि आपकी फ्रेम 120 से सीधा 70 से 80 पर आ गई थी, और जैसे ही आप मरते हो वो 1 सेकंड के अंदर डायरेक्ट 120 FPS पर स्विच कर जाती है। और ये जो प्रॉब्लम है ये इसी कारण से हुई है, क्योंकि पहली चीज़ तो ये डिवाइस पुरानी हो चुकी है। दूसरी चीज़, आपने इसके अंदर हैवी लोड दे रखा था, इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन थी, ऊपर से इसके अंदर मोबाइल नेटवर्क पर आप खेल रहे थे। लेकिन मैं यहाँ पर ये भी नहीं कह रहा कि यहाँ पर पूरी तरह से घटिया है, इसे परचेस मत करना, क्योंकि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में न्यूट्रल रहने का वादा किया था, तो इसलिए अभी भी मैं न्यूट्रल ही चल रहा हूँ। और ऐसा भी नहीं है कि iQOO 12 अभी के टाइम पर पूरी तरह से ख़राब चल रही है, बल्कि ऐसा FPS ड्रॉप कभी कभी देखने को मिल जाता है, और ये प्रॉब्लम हर उस यूज़र की है जो एंड्रॉयड यूज़ करता है। लेकिन जितने भी लोग आईफोन यूज़र हैं उनको पता होगा कि उनके फ़ोन के अंदर कितने FPS स्टेबल मिलते हैं। अब क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो एंड्रॉयड से आईफोन पर स्विच होते हैं
और वो बताते हैं कि भाई अगर कभी भी तुम गेमिंग के लिए कोई डिवाइस ले रहे हो तो आईफोन ही चूज़ करना, या फिर अगर तुम्हारा एंड्रॉयड चूज़ करने का मन है तो एक बार आईफोन के अंदर खेल कर देख लेना, फिर तुम सोचना। तो हाँ, ये जो आईफोन यूज़र्स का कहना है, इस चीज़ के लिए मैं भी अग्री करता हूँ, क्योंकि आईफोन के अंदर हमें काफ़ी स्टेबल FPS मिलते हैं। और वहीं पर फिर चाहे कितना ही महंगा एंड्रॉयड क्यों न हो, आने वाले 2 से 3 साल के अंदर अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस से 10 से 15% ड्रॉप कर ही देता है। अब इसके पीछे रीज़न बताना थोड़ा मुश्किल होगा कि ऐसा क्यों होता है, जबकि आईफोन के अंदर हमें वैसे ही परफॉर्मेंस मिलती है जैसे न्यू में मिलती थी, बट धीरे धीरे उसकी बैटरी हेल्थ ज़रूर ड्रॉप होती है, जो कि किसी भी फ़ोन की होगी। हो सकता है इसका रीज़न एप्पल की ऑप्टिमाइजेशन हो सकती है, क्योंकि हमें एप्पल के अंदर जो भी पार्ट्स देखने को मिलते हैं वो सभी एप्पल के द्वारा ही बनाए जाते हैं। और वहीं पर अगर कोई एंड्रॉयड बन रहा है, सपोज iQ बन रहा है, तो उसके लिए डिस्प्ले आएगी सैमसंग के तरफ से, प्रोसेसर आएगा स्नैपड्रैगन के तरफ से, और पता नहीं कौन कौन से पार्ट्स कहाँ कहाँ से परचेस करके बना देते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को यह बता देता हूँ, आपको एंड्रॉयड या फिर आईफोन, इन दोनों में से कौन से तरफ जाना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़, अगर ऐसा आप लोग कोई फ्लैगशिप एंड्रॉयड परचेस कर रहे हो या फिर आईफोन न्यू परचेस कर रहे हो, तो आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये दोनों ही ऑप्शन अपने अपनी जगह पर बेस्ट है। लेकिन अगर आप लोगों को कंटेंट क्रिएशन करनी है और गेम कैजुअली ही हल्की फुल्की खेलनी है, तो वैसे सिचुएशन में आप लोग एंड्रॉयड की तरफ जा सकते हो। लेकिन अगर आप लोगों को एक प्रोफेशनल गेमर बनना है, तो वैसे में आप लोगों को आईफोन की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि ये बेस्ट ऑप्शन हो जाते हैं। तो अभी के लिए इस वीडियो के अंदर बस इतना ही था, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो कमेंट में बताना, और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।